कहानी की शुरुआत में हम लूसी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है और साथ ही कई पार्ट टाइम नौकरियां करती है। लूसी दिन में एक ऑफिस में फोटोकॉपी निकालने का काम करती है और शाम को एक रेस्टोरेंट में भी काम करती है। साथ ही लूसी एक रिसर्च लैब में एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल है जहां उसकी नाक में एक पाइप डाला जाता है और उसे अजीबोगरीब टेस्ट से गुजरना पड़ता है। दरअसल लूसी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। वो अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के घर में रहती है पर उसे घर का किराया भी देना पड़ता है। इसके अलावा उसे यूनिवर्सिटी की फीस भी खुद ही चुकानी पड़ती है। इन्हीं वजहों से उसे इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ रही है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद लूसी मुश्किल से ही अपना खर्च चला पाती है। लूसी कभी कभी एक बार में जाती है जहां वो अमीर आदमियों के साथ संबंध बनाती है ताकि कुछ पैसे कमा सके। अगले दिन लूसी अपने एक दोस्त के घर जाती है जो अकेला रहता है और हमेशा शराब पीता रहता है। वो अपने जीवन से बेहद निराश है और एक गैर जिम्मेदार लड़का है। लूसी उससे कभी कभी मिलने आती है और उसका ख्याल रखती है। दोनों साथ में हंसी मजाक करते हैं। लूसी अपने जीवन में बहुत दुखी और अकेली है पर उसे अपने इस दोस्त से बात करना अच्छा लगता है। लूसी का दोस्त उसे पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन लूसी उसे सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखती है। अगले दिन जब लूसी काम से घर लौट रही होती है तो उसे एक पेपर में जॉब का एड दिखता है। लूसी को पैसों की सख्त जरूरत होती है, इसलिए वो उस दिए गए नंबर पर कॉल करती है। तब उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगले दिन लूसी बताए गए पते पर इंटरव्यू देने जाती है जहां उसकी मुलाकात क्लारा नाम की एक महिला से होती है। क्लारा उसे बताती है कि यह काम बहुत ही सीक्रेट है। वो लूसी को काम के बारे में बताते हुए कहती है कि तुम्हें नाइट ड्रेस पहननी होगी और अमीर बूढ़े आदमियों की प्राइवेट पार्टी में वेट्रेस का काम करना होगा। क्लारा कहती है कि वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे और तुम्हें इस काम के लिए अच्छा खासा पैसा मिलेगा। क्लारा कहती है कि तुम पहले देख लो, अगर तुम्हें ये काम ठीक लगे तो करना। ये सब सुनकर लूसी काम करने के लिए मान जाती है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है और उसे ये काम ठीक लगता है। क्लारा उसका एक नया नाम रखती है ताकि उसकी पहचान गुप्त रहे। फिर क्लारा और उसका असिस्टेंट लूसी का फिगर देखते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि क्या उसे कोई बीमारी तो नहीं है। इस पर लूसी कहती है नहीं। तब डॉक्टर लूसी का कुछ टेस्ट करता है और फिर उसे खूबसूरत दिखाने के लिए फेशियल कराया जाता है। रात में क्लारा का असिस्टेंट लूसी को उसके घर से पिक करता है और गाड़ी में बैठाकर एक बड़े से बंगले में लेकर आता है जहां एक लड़की लूसी को छोटे कपड़े पहनाती है और फिर उसका मेकअप करके उसे तैयार करती है। इसके बाद लूसी उस लड़की के साथ दूसरे कमरे में जाती है जहां कई बूढ़े और अमीर आदमी डिनर टेबल पर बैठे होते हैं। लूसी सफेद ड्रेस में होती है जबकि बाकी वेट्रेस काली ड्रेस में होती है। लूसी और बाकी वेट्रेस उन लोगों को ड्रिंक सर्व करती है। बूढ़े आदमियों की नजरें लगातार लूसी पर टिकी होती है और वो उसे घूर रहे होते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद लूसी पैसे लेकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन लूसी अपना काम खत्म करने के बाद बार में जाकर ड्रिंक करती है। तब उसके पास एक आदमी आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर लूसी उसके साथ उसके घर जाकर इंटीमेट होती है। अगले दिन जब लूसी अपने काम से घर जा रही होती है तब उसके पास क्लारा का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए अपने घर पर बुलाती है। तब लूसी क्लारा के घर के लिए निकल जाती है। जब लूसी वहां पहुंचती है तब वो देखती है कि घर के बाहर एक लड़की को गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर क्लारा के लोग कहीं ले जा रहे हैं। ये चीज उसे बहुत ही अजीब लगती है पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती है और घर के अंदर चली जाती है। क्लारा लूसी को पहले फ्रेश होने को कहती है। लूसी फ्रेश होकर जब आती है तब क्लारा उसे चाय पीने को देती है और कहती है मैंने चाय में बेहोशी की दवा मिलाई है, तुम ये चाय पीने के बाद बेहोश हो जाओगी और गहरी नींद में चली जाओगी। उसके बाद मेरा क्लाइंट तुम्हारे पास सोएगा, वो तुम्हें नींद में छुएगा लेकिन तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाएगा और न ही तुम्हें कोई चोट पहुंचाएगा। लूसी ये सब सुनने के बावजूद भी चाय पी लेती है और गहरी नींद में चली जाती है। क्लारा उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा देती है और फिर अपने क्लाइंट को कमरे के अंदर लेकर आती है। ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो उस दिन डिनर पार्टी में मौजूद था और जब से उसने लूसी को देखा था तब से वो उसके साथ सोना चाहता था। क्लारा उस आदमी को बताती है कि हमारा नियम है कि तुम लड़की के साथ कोई संबंध नहीं बनाओगे और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाओगे। क्लारा क्लाइंट से कहती है कि यहाँ पर तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कोई नहीं देखेगा। वो क्लारा को थैंक यू कहता है और क्लारा उसे छोड़कर कमरे से बाहर चली जाती है। बूढ़ा आदमी अपने कपड़े उतारकर लूसी के बगल में लेट जाता है और लूसी के शरीर को सहलाने लगता है। अगले दिन जब लूसी को होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। वो बस शांत और थकी हुई सी खुद को महसूस करती है। दरअसल लूसी ये सब करना नहीं चाहती थी पर पैसों के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लूसी अंदर से टूट चुकी है। वो अपने आप से प्यार नहीं करती है इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचती है नींद में क्या होता है उससे क्या फर्क पड़ता है जब मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। फिर जब लूसी अपने घर लौटती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है ये घर खाली करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा कमरा किसी और को रेंट पर देने वाला हूँ जो मुझे तुमसे ज्यादा पैसे देगा। लूसी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो दूसरा घर किराए पर ले सके,
इसलिए वो क्लारा को कॉल करती है और उससे काम मांगती है। क्लारा उसे अपने घर बुलाती है। लूसी जब क्लारा के घर आती है तो वो उसको फिर से बेहोशी वाली चाय देती है, जिसे पीते ही लूसी बेहोश हो जाती है। फिर क्लारा अपने क्लाइंट को लूसी के पास लाती है और उसे सख्त हिदायत देते हुए कहती है कि तुम इसे सहला सकते हो, उसके बगल में लेट सकते हो, लेकिन तुम इसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सकते हो और ना ही इसे चोट पहुंचा सकते हो। इसके बाद क्लारा वहां से चली जाती है, लेकिन वो आदमी लूसी को टॉर्चर करता है और मारता है, पर लूसी बेहोश होने के कारण कुछ महसूस नहीं कर पाती। दरअसल ये बूढ़े लोग चाहते थे कि वो अपनी मर्जी से लूसी के साथ जो मर्जी चाहे वो करे। वो अपनी खोई हुई जवानी को लूसी में देख रहे थे। लूसी बेहोश होती है, जिस वजह से बूढ़े आदमी उसके साथ जो भी करते हैं उसे कुछ भी मालूम नहीं चलता। एक तरह से ये लोग लूसी का उसकी मर्जी के बिना गलत फायदा उठाते हैं। अगले दिन जब लूसी क्लारा के घर से निकलती है तो उसकी गर्दन में दर्द होने लगता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देती है। लूसी दिन में यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और पार्ट टाइम काम करती है। रात में वो ये सोने वाला काम करती है। उसे इसके बदले में अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, जिससे वो नए कपड़े खरीदती है, एक अच्छा सा अपार्टमेंट किराए पर ले लेती है। लेकिन अंदर से वो हर दिन और ज्यादा खाली और खुद को टूटती हुई महसूस करती है। एक दिन लूसी जब यूनिवर्सिटी में होती है तब उसके पास उसके दोस्त का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से मिलने के लिए बुलाता है। लूसी फौरन यूनिवर्सिटी से निकलकर उसके घर जाती है। वो अपने दोस्त को बिस्तर पर लेटा हुआ देखती है, जो बहुत बीमार होता है। उसने एक साथ कई पेन किलर गोलियां खा ली होती हैं। लूसी समझ जाती है कि अब उसके दोस्त के पास ज्यादा समय नहीं है। मरने से पहले वो लूसी से कहता है कि वो उसके साथ आखिरी बार सोना चाहता है। लूसी उसकी हालत देखकर फूट फूट के रोने लगती है। वो अपनी शर्ट उतारती है और उसके साथ बिस्तर पर लेट जाती है, पर कुछ ही देर में उसका दोस्त उसकी बाहों में मर जाता है, जिससे लूसी टूट जाती है, क्योंकि वो आखिरी इंसान था जिससे लूसी भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। इसके बाद लूसी के दोस्त का अंतिम संस्कार होता है। वहाँ लूसी का एक्स बॉयफ्रेंड भी आता है। लूसी उससे पूछती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? दरअसल लूसी अपने दोस्त के मरने के बाद पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी, इसलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है। पर असल में लूसी किसी सहारे की तलाश में है, लेकिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड मना कर देता है। लूसी जब ऑफिस में होती है तब उसकी बॉस उसे नौकरी से निकाल देती है, क्योंकि वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रही होती है। लूसी अब रात में सोने का काम कर रही होती है और जो कुछ उसके साथ वहाँ हो रहा था वो उससे पूरी तरह से अनजान होती है। अब लूसी ये जानना चाहती है कि जब वो बेहोश होती है तो उसके साथ क्या होता है, इसलिए वो एक कैमरा खरीदती है ताकि वो ये रिकॉर्ड कर सके कि उसके साथ बेहोश होने के बाद क्या क्या होता है। अगले दिन जब क्लारा उसे बुलाती है तो लूसी उससे पूछती है कि क्या वो उस कमरे में कैमरा लगाकर देख सकती है कि उसके साथ उस दौरान क्या होता है। क्लारा साफ मना कर देती है। वो कहती है, देखो अगर ऐसा किया तो क्लाइंट को लगेगा कि हम उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्लारा के इनकार करने के बावजूद लूसी चुपके से कमरे में एक कैमरा फिट कर देती है। जब लूसी फिर से चाय पीती है और बेहोश हो जाती है तब क्लारा अपने क्लाइंट को लेकर आती है। ये वही बूढ़ा आदमी होता है जो पहली बार लूसी के साथ सोया था। इस बार क्लारा उस आदमी के लिए भी बेहोशी की दवा मिलाकर चाय लाती है। वो उससे कहती है कि तुम ये चाय पीकर कुछ देर बाद बेहोश हो जाओगे, जिससे तुम लूसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे और सब कुछ सुरक्षित और नियंत्रण में रहे, क्योंकि लूसी ने मुझसे कंप्लेन की है कि क्लाइंट उसके सोने के बाद उसको शायद टॉर्चर करते हैं। बूढ़ा आदमी वो चाय पीता है और फिर क्लारा कमरे से बाहर चली जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी लूसी के बगल में आकर सो जाता है। अगली सुबह जब क्लारा कमरे में आती है और बूढ़े आदमी को जगाने की कोशिश करती है तो वो नहीं उठता। क्लारा उसकी नब्ज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी तो मौत हो चुकी है। दरअसल क्लारा ने जो चाय बूढ़े आदमी को पीने को दी थी उसमें उसने गलती से ज्यादा बेहोशी की दवा मिला दी थी, जिस वजह से बूढ़े आदमी की जान चली गई। क्लारा घबरा जाती है और तुरंत लूसी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन लूसी भी नहीं उठती। क्लारा उसे अपने मुंह से सांस देकर होश में लाने की कोशिश करती है और आखिरकार वो सफल हो जाती है। लूसी होश में आने के बाद जब देखती है कि उसके बगल में वही बूढ़ा आदमी मरा पड़ा है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गहरे सदमे में चली जाती है। दोस्तों, ये मूवी दिखाती है कि कैसे आर्थिक दबाव और सामाजिक परिस्थितियां एक महिला को ऐसी हालत में ला सकती है जहां वो अपनी इच्छा के बिना भी दूसरों के लिए अपने आप को उपलब्ध कराती है। फिल्म में लूसी की निष्क्रियता और उसकी नींद में होने वाली घटनाएं इस बात का प्रतीक है कि समाज में महिलाओं को किस तरह वस्तु की तरह देखा और इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, थैंक यू वेरी मच उसके लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।